तत्त्वम् श्रीमहादेव उवाच। निषिद्ध गुरु शिष्यः तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यंतं न पुनर्याति मर्त्यताम्। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 175 के माध्यम से माता पार्वती का प्रश्न सुना था। उन्होंने महादेव से पूछा था, जो लोग अज्ञान से भरे हैं, मृत्यु से डरते हैं, सत्कर्मों से दूर हो चुके हैं और दैवयोग से किसी निषिद्ध गुरु की शरण में चले जाते हैं, उनकी क्या गति होती है। अब आगे भगवान शिव इस प्रश्न का अत्यंत गंभीर उत्तर देते हैं। महादेव कहते हैं, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित हो जाता है, अर्थात उसकी सोच, उसकी दिशा, उसकी साधना सब भ्रमित हो जाती है। जहां उसे आत्मबोध की ओर बढ़ना था, वहां वह और गहरे अज्ञान में फंस सकता है, क्योंकि जो गुरु स्वयं सत्य का अनुभव नहीं रखता, वह शिष्य को भी भीतर का मार्ग नहीं दिखा सकता। तृतीय नेत्र का जागरण नहीं होता, अंतः प्रकाश प्रकट नहीं होता, अनहद नाद सुनाई नहीं देता, दिव्य नाम का बोध नहीं होता, दिव्य अमृत का अनुभव नहीं होता। साधक बाहरी कर्मों में लगा रहता है, पर भीतर परिवर्तन नहीं आता। शिव कहते हैं, ऐसे दुष्प्रभाव के कारण शिष्य इतने भारी कर्म बंधन में बंध सकता है कि ब्रह्मा प्रलय पर्यंत उसे पुनः मनुष्य जन्म भी न मिले। सोचिए, मनुष्य जीवन जो आत्मज्ञान के लिए सबसे दुर्लभ अवसर है, वही हाथ से निकल सकता है। इस शिक्षा का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है, बल्कि जागृति लाना है। गुरु का चुनाव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दिशा तय करता है। सही गुरु मुक्ति का द्वार खोल देता है और गलत मार्गदर्शन भटकाव को लंबा कर सकता है। इसीलिए साधक को विवेक, विनम्रता और सच्ची तलाश के साथ तत्वनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। वहीं से वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। शृणु तत्वम् इदं देवी यदा स्यात् विरतो नरः तदा सावधिकारीति तदा असौ अधिकारीति प्रोच्यते श्रुतमस्तके। महादेव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब मनुष्य भीतर से विरक्त हो जाता है, तब उसे वास्तविक ज्ञान पाने का अधिकारी कहा जाता है। यहाँ विरक्ति का अर्थ केवल संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है मन का मोह ढीला पड़ना, इच्छाओं की पकड़ कम होना, बाहरी वस्तुओं में स्थायी सुख की उम्मीद समाप्त हो जाना। जब व्यक्ति समझ लेता है कि धन, पद, संबंध, नाम ये सब बदलने वाले हैं, तब भीतर एक खोज जन्म लेती है। उसी खोज से साधक गुरु की ओर मुड़ता है, और तब वह केवल सुनने के लिए नहीं, जानने के लिए तैयार होता है। शिव कहते हैं, ऐसी अवस्था में ही शास्त्र भी उसे अधिकारी मानते हैं, यानी अब वह ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने योग्य है। उससे पहले ज्ञान सुनाई तो देता है, पर उतरता नहीं। जब मन तैयार हो जाता है, तब गुरु का उपदेश सीधे हृदय में प्रवेश करता है। तब अंतः प्रकाश का अनुभव संभव होता है, अनहद नाद की ध्वनि समझ में आती है, दिव्य नाम का महत्व प्रकट होता है। साधना की शुरुआत बाहर से नहीं, इस आंतरिक परिपक्वता से होती है। इसलिए यह श्लोक हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में तैयार हैं? क्या हमारे भीतर सच्ची विरक्ति जागी है? क्योंकि अधिकारी वही है जिसका मन सत्य के लिए प्यासा हो चुका है। यही वह मोड़ है जहां से गुरु कृपा का द्वार खुलता है। अखंडैकर्षं ब्रह्मा नित्य मुक्त निरामयम् स्वस्मिन् संदर्शितं येन स भवेद अस्य देशिकः। भगवान शिव सच्चे गुरु की पहचान अत्यंत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। वे कहते हैं, ब्रह्मा अखंड है, एक रस है, सदा मुक्त है, किसी भी प्रकार के दोष या दुहक से रहित है। वह न टूटता है, न बदलता है, न घटता है, न बढ़ता है।
वही शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप सत्य है। अब प्रश्न यह है कि गुरु कौन है? शिव उत्तर देते हैं, जिसने अपने ही भीतर उस अखंड ब्रह्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है और जो उसी सत्य को शिष्य को भी दिखाने में समर्थ है, वही वास्तविक देशिक अर्थात मार्गदर्शक गुरु है। केवल शास्त्रों का ज्ञान, वाणी की कुशलता या बाहरी चमत्कार किसी को गुरु नहीं बनाते। सच्चा गुरु वह है जिसने सत्य को स्वयं देखा है, जिसने अपने अंदर उस नित्य मुक्त निरामय ब्रह्मा को जाना है और उससे भी आगे जो उस अनुभव की दिशा शिष्य को दे सके, उसकी दृष्टि भीतर मोड़ सके, वही गुरु कहलाने योग्य है। ऐसा गुरु अंधकार को हटाकर आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से मिला देता है। उसके मार्गदर्शन में साधक सुनने वाला नहीं, देखने वाला बन जाता है। यही गुरु की महिमा है। वह हमें किसी नई वस्तु को नहीं देता, बल्कि हमारे ही भीतर छिपे हुए अनंत सत्य का साक्षात्कार करा देता है। इसलिए महादेव संकेत देते हैं, यदि ब्रह्मा को जानना है तो ऐसे ज्ञानी, अनुभवी, आत्म साक्षात्कारी गुरु की शरण अनिवार्य है। जलाना सागरो राजा यथा भवति पार्वती, गुरुणा तत्र सर्वेशा राजाय परमो गुरु है। भगवान शिव गुरु की महिमा को एक अत्यंत सुंदर उपमा के माध्यम से समझाते हैं। वे कहते हैं, हे पार्वती, जैसे समस्त जलराशियों में समुद्र को राजा कहा जाता है, नदियां, झीलें, सरोवर, वर्षा सब अंततः समुद्र में जाकर मिलते हैं। समुद्र विशाल है, गहरा है, सबको अपने भीतर समाहित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार अनेक प्रकार के गुरु इस संसार में होते हैं। कोई शिक्षा देता है, कोई मंत्र देता है, कोई कर्मकांड बताता है, कोई सदाचार सिखाता है। परंतु इन सब में जो गुरु शिष्य को सीधे परम सत्य, आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करा दे, वही परम गुरु है, वही गुरुओं का भी राजा है। परम गुरु की विशेषता यह है कि वह साधक को बाहरी घुमावों में नहीं उलझाता, बल्कि भीतर के मार्ग पर ले जाता है। वह अज्ञान की धारा को अपने ज्ञान सागर में विलीन कर देता है। जैसे समुद्र सब नदियों का अंतिम आश्रय है, वैसे ही परम गुरु सभी साधनाओं का अंतिम आश्रय है। उसकी शरण में पहुंचकर खोज समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि महादेव कहते हैं, गुरुओं में भी जो सर्वोच्च है, जो मोक्ष का द्वार खोल देता है, वही वास्तव में परम गुरु कहलाता है। महादिर्हितः शांतो नित्य तृप्तो निराश्रयः, तरिणीकृत ब्रह्म विष्णु वैभवः परमो गुरुः। यह श्लोक परम गुरु की आंतरिक अवस्था का अत्यंत ऊंचा चित्र प्रस्तुत करता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, परम गुरु वह है जो मोह से रहित है, पूर्णतः शांत है, सदा तृप्त है और किसी बाहरी सहारे पर आश्रित नहीं है। महादिर्हित का अर्थ है जिनके भीतर न आसक्ति है, न स्वार्थ, न पाने की इच्छा। वे किसी वस्तु, व्यक्ति या सम्मान से बंधे नहीं होते। शांतः उनका मन तरंगहीन झील की तरह स्थिर रहता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, पर उनकी चेतना अडोल रहती है। नित्य तृप्त, उन्हें कुछ पाने की भूख नहीं। वे पूर्ण हैं क्योंकि उन्हें अपने आत्मस्वरूप का अनुभव है। निराश्रय, वे किसी पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति या भीड़ पर निर्भर नहीं। उनका आधार केवल ब्रह्मा में स्थित होना है। और फिर भगवान शिव एक अत्यंत गूढ़ बात कहते हैं, तरिणीकृत ब्रह्म विष्णु वैभवः, अर्थात ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं का वैभव भी जिनके लिए तिनके के समान है। इसका अर्थ अपमान नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि परम गुरु उस परम सत्य में स्थित है जहां सृष्टि, पालन, वैभव सब छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा गुरु किसी शक्ति या चमत्कार से बड़ा नहीं होता,
बल्कि अपनी पूर्णता, विरक्ति और आत्मस्थित शांति से महान होता है। वही वास्तव में परम गुरु है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणा देता है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें और अगले वीडियो में गुरु की कृपा का और गहरा अनुभव करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद आप तक पहुंचता रहे। श्री गुरु के चरणों में नमन।